सुबह का समय होता है। गाजियाबाद पुलिस के पास एक महिला पहुंचती है। वह कहती है कि उसका भांजा गायब हो गया है। उसका कोई पता नहीं चल रहा है। रिश्तेदारों के यहाँ भी पता किया गया, दोस्तों के यहाँ भी पता किया गया, लेकिन भांजे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। महिला पुलिस को शिकायत तो करती है, लेकिन मुकदमे के लिए कोई अर्जी नहीं देती है। पुलिस उसकी बात सुनकर चुप बैठ जाती है। 1-2 दिन गुजर जाते हैं। तब महिला फिर पुलिस के पास जाती है और वही शिकायत दोहराती है कि उसके भांजे का कोई पता नहीं चल रहा है। पुलिस उस महिला के पति के बारे में पूछताछ शुरू करती है और भांजे के पिता के बारे में भी जानकारी करती है। महिला से उसके पति के बारे में जब पुलिस जानकारी करती है तो महिला बताती है कि उसका पति रिक्शा चलाता है। महिला के पति को पुलिस थाने बुलाती है। महिला का पति थाने पर आता है, उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन वह भी कोई सही जवाब नहीं देता है। तब पुलिस को थोड़ा सा संदेह होता है। पुलिस ने महिला के पति के साथ सख्ती से पूछताछ की। पुलिस की सख्ती के बाद फिर महिला से पूछताछ होती है और उसके बाद जो कहानी निकल करके सामने आती है वह सेक्स से भूखी एक महिला की रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना होती है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो, अपराध की कहानियों का शो। डीएनएम शो में हम अपराध की कहानियां आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। आज की कहानी गाजियाबाद की है। ये कहानी रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली कहानी है, जिसके सुनने के बाद आपको लगेगा कि आखिर इंसान कहाँ जा चुका है, इंसानियत कहाँ चली गई है। गाजियाबाद का जो जिला है उसमें एक कॉलोनी लगती है, आदर्श नगर। इसी कॉलोनी में एक महिला रहती है, जिसकी उम्र करीब 30 साल के आसपास होती है और उसके पति का नाम लाल प्रजापति होता है। लाल प्रजापति की उम्र करीब 46 साल होती है और महिला की उम्र 30 के आसपास रही होगी। महिला देखने में बेहद खूबसूरत और आकर्षक दिखती है। पति और पत्नी के बीच करीब 16 साल की उम्र का अंतर है। महिला अपने पति के साथ रहती है और उसी दौरान उसके परिवार में जो 4 बच्चे हैं और उन बच्चों के साथ साथ जो है अक्सर महिला का जो भांजा है वो उनके घर पर आता है, घंटों तक रहता है, कई बार तो पूरी रात रुक जाता है और फिर वो अपने घर पर चला जाता है। पुलिस जब पूछताछ करती है प्रजापति से तो वो कहानी बताता है, वो बेहद चौंकाने वाली होती है। प्रजापति बताता है कि वह यूपी के संभल जिले का रहने वाला है। कुछ समय पहले ही अपनी पत्नी के साथ यहाँ रोजी रोटी कमाने के लिए आया और यहाँ पर रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। उसके 4 बच्चे हैं और इन 4 बच्चों की देख रेख उसकी पत्नी और वो खुद जो है दोनों करते हैं। वो बताता है कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध उसके भांजे से है। यह सुनकर पुलिस थोड़ा चौंकती है। वो बताता है कि कई बार उसने इस बात के लिए अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, भांजे को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों मानने को तैयार नहीं हैं। अब पुलिस का ये सवाल था कि आखिर जब तुम्हें ये सब पता था तो तुमने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? तब प्रजापति कहता है कि उसने कई बार इस बारे में विचार किया कि वो पुलिस के सामने जाकर के शिकायत करे, लेकिन
हमेशा उसकी पत्नी उसको रोक दिया करती थी और कहती थी कि अब ये काम वो नहीं करेगी, अपने भांजे को भी समझा देगी। लेकिन उन दोनों के बीच का जो रिश्ता था वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। इसी बीच 20 जनवरी 2023 को कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना प्रजापति ने भी नहीं की थी और उसकी पत्नी ने भी नहीं की थी। 20 जनवरी को अचानक प्रजापति अपने घर पर आता है तो देखता है कि उसकी जो बेटी है वो चाय से बुरी तरह झुलसी हुई है। बेटी रो रही थी, चीख रही थी। वो अंदर जाता है, बेटी को जो जला हुआ हिस्सा है उसके कपड़ों से साफ करता है तो देखता है कि उसके शरीर में फफोले पड़ गए हैं, जगह जगह छाले पड़ गए हैं। और दूसरी तरफ उसी कमरे में, बगल के कमरे में, वो देखता है कि उसकी पत्नी जो है अपने भांजे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पड़ी हुई है। उसकी पत्नी का ध्यान बच्ची की तरफ नहीं है। प्रजापति नाराज होता है लेकिन चुपचाप वो अपने मन में बात रख करके बेटी को लेकर के अस्पताल चला जाता है। उस समय न तो वो पत्नी से कुछ कहता है और न ही अपने भांजे को। अस्पताल लेकर के आता है, अस्पताल में उसका इलाज शुरू होता है। उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी भी अस्पताल आ जाती है। वो हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया जाता है बेटी को और दोनों देख रेख उसकी करते हैं। इसी बीच जो प्रजापति है वो अपने भांजे अक्षय प्रजापति को फ़ोन करता है और बुलाता है। ये बात 21 जनवरी की है कि तुम आ जाओ और बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और इस समय उसकी देख रेख करने की तुमको ज़रूरत है, तुम रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भांजा आ जाता है और आ करके वो हॉस्पिटल आता है। हॉस्पिटल के बाद वो उसे घर पर आता है। घर पर आकर के दोनों के बीच बातचीत होती है, मामा और भांजे के बीच में। मामा कहता है भांजे से कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ, तुम क्यों हमारे रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर रहे हो। भांजा मामा की बात सुनने में तैयार नहीं होता है। वह कहता है कि आप इसके लिए हमसे ना बात करिए बल्कि अपनी पत्नी यानी हमारी मामी से जाकर के बात करिए। प्रजापति इस बात को लेकर के गुस्सा हो जाता है और बगल में एक गणासा रखा हुआ है उसे उठाता है और गुस्से में उसी गणासे से उस पर वार कर देता है भांजे पर। पहले ही वार में भांजे की मौत हो जाती है और खून घर में बिखर जाता है। तुरंत जो है भांजा जो मामा है वो थोड़ा सा डर भी जाता है, लेकिन अब करे तो क्या करे क्योंकि मौत हत्या हो चुकी थी। उसने अपने भांजे की शरीर जो बॉडी थी उसके 20 टुकड़े किए और अलग अलग पॉलीथीन के अंदर भरा और अब जो रिक्शा वो चलाता है उसी रिक्शे पर वो उसे रखता है और रख करके इंदिरापुरम के फ्लाईओवर के निकट पहुंचता है। वहाँ बहुत ज़्यादा इंदिरापुरम फ्लाईओवर के पास अगल बगल काफ़ी कूड़े का ढेर पड़ा होता है और उसी कूड़े के ढेर के पास जो लाश के टुकड़े का जो थैला होता है उसे वहीं पर वो दबा देता है, फेंक देता है। कुछ लोगों ने उसे फेंकते हुए देखा भी, लेकिन सबने ये सोचा कि ये कूड़ा होगा। अब जो लोग कूड़ा बीनने वाले उस इलाके में जब गुजरते हैं तो कूड़ा बीनने वालों को ये जो थैला है ये मिलता है और वो देखते हैं तो उन्होंने पुलिस को सूचना देते हैं कि कुछ जो मतलब पॉलीथीन के थैले में कुछ शरीर के कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं। ये उसी दिन पता चलता है, ये उसी दिन पुलिस को ये जानकारी मिलती है जिस दिन जो प्रजापति है उसकी पत्नी 30 साल की पत्नी पुलिस में शिकायत कर रही होती है कि उसका भांजा गायब हुआ है।
उसी समय पुलिस को वहाँ पर जो कूड़ा है उसमें शरीर के टुकड़े मिलते हैं। जो प्रजापति के जो भांजे हैं वो अच्छे प्रजापति के होते हैं। पुलिस पूछताछ करती है प्रजापति से। तब पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वो उसने 20 टुकड़े कर करके उसके 100 को ले जा करके वहाँ पर फेंक दिया। प्रजापति ने बताया कि अब उसके लिए बर्दाश्त के बाहर हो चुका था, क्योंकि उसकी पत्नी भी मानने को तैयार नहीं थी और भांजा भी मानने को तैयार नहीं था। इसलिए अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था मर्डर के अलावा। हालांकि वो ये भी कहता है पुलिस के सामने कि वो नहीं चाहता था कि वो अपने भांजे को मौत के घाट उतारे, लेकिन उस दिन गुस्से में था और गुस्से में जो उसके सामने मिला हथियार उससे भांजे पर वार किया और पहले ही वार में उसकी मौत हो गई। अक्षय का जो मामा है प्रजापति, उसको गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। हालांकि उस महिला के खिलाफ, मतलब प्रजापति की पत्नी के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि जो शिकायत हुई, जो मर्डर हुआ, उस मर्डर में उसका कहीं भी इन्वॉल्वमेंट पुलिस को नज़र नहीं आया। लेकिन लोगों का कहना है, उस इलाके के लोगों का कहना है कि इस मामले में उस महिला के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस पूरी हत्याकांड की जड़ में वो महिला ही है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताइएगा। अब अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम जो भी नई कहानी इस चैनल पर डालते हैं सबसे पहले आपके पास पहुँचे।